Hello everyone, in this video we are going to discuss about Sjögren's syndrome. So let's get started. What is Sjögren's syndrome? Sjögren's syndrome जो होता है वो एक chronic autoimmune disease है जो कि characterized होता है by symptoms of oral as well as ocular dryness with lymphocytic infiltration and destruction of exocrine gland. दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी Sjögren's syndrome known as सिक्का syndrome एंड सेकेंडरी Sjögren's syndrome. अब प्राइमरी Sjögren's syndrome क्या होता है? बेसिकली जो प्राइमरी Sjögren's syndrome होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ड्राई आई और ड्राई माउथ को, और यू कैन से इन प्राइमरी Sjögren's syndrome पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राई आई एंड ड्राई माउथ. ड्राई आई को हम ज़ीरोऑप्थेल्मिया बोलते हैं एंड ड्राई माउथ को हम ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं. अब सेकेंडरी Sjögren's syndrome क्या होता है? सेकेंडरी Sjögren's syndrome में प्राइमरी Sjögren's syndrome जैसा ड्राई आई और ड्राई माउथ तो होता ही है, और उसके साथ साथ कोलाजन डिसऑर्डर भी पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं. यूजुअली रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस प्रेजेंट होता है. अब एटियोलॉजी क्या क्या है Sjögren's syndrome का? जैसा कि हमने पहले देखा है या फिर हमने अभी जस्ट पढ़ा ही है कि Sjögren's syndrome जो है एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है. सो इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग्स तो प्रेजेंट होगा ही, ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होंगे अगेंस्ट Sjögren's syndrome. देयर वुड बी पोलोपोलनल हाइपरग्लोब्यूलिनीमिया मीन्स इसमें क्या होता है, IgG एंड IgM के लेवल रेज्ड हो जाते हैं. B2 माइक्रोग्लोब्यूलिन भी प्रेजेंट होता है. इम्यून कॉम्प्लेक्स भी होते हैं फाउंड इसमें Sjögren's syndrome में. नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी प्रेजेंट होता है एंड इन सम एस्पेक्ट जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है Sjögren's syndrome में, जो बेसिकली डिपेंड करता है HLA लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीन पे. अब ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है Sjögren's syndrome के? पेशेंट जो होते हैं वो बेसिकली कंप्लेन करते हैं ज़ीरोस्टोमिया का, अनप्लीजेंट टेस्ट का, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग फूड, soreness or dryness in controlling dentures. Here is a diagram representing some of the symptoms for Sjögren's syndrome like xerostomia, ocular dryness, redness in skin, and sialadenitis. Sialadenitis means there is inflammation in salivary gland. Now, what are the signs one can see or one can observe in Sjögren's syndrome patient? First may imitate from that. There is angular stomatitis or denture stomatitis. Lateral or bilateral enlargement of parotid gland may occur, जो कि dryness of mouth के कारण होता है. इन एडवांस केसेस ऑफ Sjögren's syndrome म्यूकोसा जो होता है वो ग्लेज्ड ड्राई हो जाता है और वो टेंड टू फॉर्म फाइन रिंकल्स. सोरनेस और रेडनेस भी होता है म्यूकोसा में, जो कि बेसिकली रिजल्ट होता है कैनिडियासिस का या फिर कैनिडिडियल इन्फेक्शंस का. कुछ पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं क्लिकिंग क्वालिटी ऑफ देयर स्पीच. ठीक है, वो कुछ भी बोलते तो ऐसा मतलब क्लिकिंग क्वालिटी उनके स्पीच में हिंडर करता है. ओके, टंग जो है सम केसेस में लॉब्यूलेटेड हो जाते हैं. यूजुअली रेड सरफेस होता है विद पार्शियल और इनकम्प्लीट डीपैपुलेशन. हियर दिस इज और. नाउ व्हाट आर द जनरल फीचर्स फॉर Sjögren's syndrome? बेसिकली ये मिडिल एज में होता है. फीमेल्स मोर प्रोन होती हैं. इफ़ेक्ट होता है आई में तो उसको केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका बोलते हैं. पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है ड्राई आई और कंटिन्यूस इरिटेशन इन आई का. इन्वॉल्वमेंट होता है सीवियर लैक्राइमल ग्लैंड का, जो कि लीड करता है कॉर्नियल अल्सरेशन, मतलब कॉर्निया में भी अल्सरेशन होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड्स.
कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी एसोसिएटेड होते हैं सॉल्जन सिंड्रोम से, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। सेकेंडरी सॉल्जन सिंड्रोम्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस का ड्यू टू कोलैजन डिसऑर्डर्स। इन सॉल्जन सिंड्रोम क्या होता है, ड्राइनेस अदर ऑर्गन में भी वन कैन सी, ठीक है। जैसे ड्राइनेस फेरिंग्स में हो सकता है, लैरिंग्स ऑफ नोज में हो सकता है, लैक ऑफ सिक्रेशन इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो कि लीड करता है निमोनिया में, वेजाइनल ड्राइनेस भी होता है। अब हम रेडियोग्राफिकली क्या फाइंडिंग देखते हैं सॉल्जन सिंड्रोम पेशेंट में। बेसिकली क्या होता है, सॉल्जन सिंड्रोम पेशेंट का जब हम रेडियोग्राफिक इमेज देखते हैं तो हम फाइंड करते हैं एट्रोपी हो जाता है डक्टल ट्री में, जो कि अपीयर होता है चेरी ब्लॉसम अपीयरेंस या फिर फ्रूट लैडन ब्रांचलेस ट्री अपीयरेंस, और यू कैन से स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। This is a radiographic image where you can clearly see this cherry blossom appearance. Here also when say cherry blossom या फिर snowstorm या फिर fluid laden appearance with this. अब हम लैब में कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे सॉल्जन सिंड्रोम को। कुछ मेथड्स हैं जैसे रोज बेंगाल स्टेनिंग टेस्ट, स्कीमर टेस्ट, साइलोमेट्री, इम्यूनोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन, हम सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब हम मैनेज कैसे करेंगे सॉल्जन सिंड्रोम को। सबसे पहले हम ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स देंगे, बिकॉज देयर इज ड्राइनेस ऑफ ऑक्यूलर ना, ऑक्यूलर ड्राइनेस हो जाता है। तो सबसे पहले सो दैट हम ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो ड्राइनेस थोड़ा कम हो ताकि पेशेंट को अल्सरेशन, इचिंग ऐसे कंप्लेंट्स ना हो। हम उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर कोटिंग मिथाइल सेलुलोज दे सकते हैं। हम ज़ीरोस्टोमिया को ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग सलाइवरी सब्सटीट्यूट्स। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस पेशेंट को सबसे पहले बोलेंगे करने को, सो दैट कैनेडियासिस ना हो, कैनेडियल इन्फेक्शंस ना हो, या एंगुलर स्टोमेटाइटिस या फिर डेंटल स्टोमेटाइटिस के कंप्लेंट ना हो। सलाइवरी सब्सटीट्यूट में हम सलाइवरी स्टिमुलेंट्स हम दे सकते हैं लाइक ब्रोमोहेक्सिडीन, पिलोकार्पिन, क्रेमिलीन। हम सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं इन सीवियर केसेस ऑफ सॉल्जन सिंड्रोम। Thank you for watching. Hope you liked it.